भाजपा के द्वारा 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है? 400 मेरे ख्याल से 40 भी पार नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हम अब दिख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है, उस तरह से मेरे को लगता है 40 भी पार हो पाएगा। आप किसके सपोर्टर हैं वैसे? मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। कांग्रेस के सपोर्टर हैं। आज से 10 साल पहले यही रामलीला मैदान से केजरीवाल ने खदेड़ दिया कांग्रेस को दिल्ली से, और आज आप उसके साथ जो है मंच साझा कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट में केजरीवाल के हैं या राहुल गांधी के? देखिए, राहुल गांधी के सपोर्ट में हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन अराजकता और अन्याय के खिलाफ हम इंडिया गठबंधन के सारे लोग, जैसे देश में जो व्यवस्थाएं हैं, जो मतलब सरकारी संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग करके एक एक करके ईडी के बहाने या सीबीआई के बहाने सब लोग अंदर कर रहे हैं। केजरीवाल को अंदर किया, शिबू सोरेन जी को अंदर किया, ऐसे ही सभी राजनीतिक पार्टियों में दबाव बना रहे हैं और दबाव बना के इनको जेल के भीतर डाला जा रहा है। नहीं तो बीजेपी में आए, नहीं तो जेल जाए। नहीं, अजय माकन ने जब मनीष सिसोदिया जेल में गए थे तो अजय माकन ने कहा था कि सही हुआ और कार्रवाई होनी चाहिए शराबबंदी के खिलाफ। अब जब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस पार्टी कह रही कि ये ईडी का कार्रवाई। ये कहना चाहता हूँ, कार्रवाई अभी राहुल गांधी ने कहा कार्रवाई होती तो 6 महीने पहले होती, 6 महीने बाद होती, लेकिन वो चुनाव से पहले क्यों? चुनाव से पहले क्यों? अन्याय कर रो रावण भी घमंड हो ना, रावण को हम चूर अन्याय अत्याचार अधर्म। मैं राजस्थान से आया भाई। हाँ, आप यह सोचो है भाई, कोई भी रोजगार दियो हुए, कोई काम करे, पंचायत में रोजगार दिए हुए, गरीबन कोई फायदो करवाए हुए, ऐसा काम करवाया हूँ भाई। ये अच्छा काम को ना जेल में डालबो, बदमाशी करबो, ईडी हम तो और बेटा 60 साल का होगा, कभी ईडी को नाम ही ना सुने भाई। अब देख यार, मनमोहन जी ने जेल में डाल रहा है यार, ये कोई कर्म जी। ये जो 400 पार के नारे हैं बीजेपी के द्वारा, क्या लगता है? ये मोदी जी एक दिन जेल में जाने वाले हैं। ये पूरी जनता उसको जेल में डालने वाली है, पूरी जनता, 140 करोड़ जनता। अब जनता ही डाल सकती है, और कोई डाल भी नहीं सकता। तो 400 पार के जो नारे हैं ये तो जैसे 15 लाख आ रहे थे, 2 करोड़ नौकरी आ रही थी, किसानों की आय दुगनी हो रही थी, बस वैसे ही 400 पार आ रहे हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेगी। राहुल गांधी। आप डिजर्व करते हैं राहुल गांधी। केजरीवाल। हाँ, गठबंधन गठबंधन की होती है, जब प्रधानमंत्री बनेंगे? केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी बनेंगे। ये जो सभी सब उसको मिलकर करेंगे, ठीक है। बीजेपी वाले को कोई वोट नहीं देगा। सरकार रहेगी केंद्र के, विपक्षों की सरकार जैसे अभी विपक्ष में आने वाले समय में सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? हमारे गठबंधन से ही बनेंगे। जो बनेगा? हमारे पास गठबंधन के सारे जितने भी लीडर है, सारे फिट करने वाले हैं, सारे प्रधानमंत्री के लिए। जिसको चुनेंगे वही बनेगा गठबंधन में, जो चुनेगा उसी को बनेगा। क्यों? क्योंकि बनेंगे कांग्रेस जो है इस गठबंधन को लीड कर रही है, इसलिए कांग्रेस के हिसाब से बनेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेगा भाई, राहुल गांधी वही है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है राहुल गांधी। जो किसको चुनेगा? अनपढ़ प्रधानमंत्री हमारे को। बीजेपी में तो सब अंगूठा छाप है, सब गुंडे हैं, सब तड़ी पार हैं, उसमें तो कोई ढंग का लीडर नहीं है। पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं कर सकते, गठबंधन तय करे। अब जनता है, आप तय क्यों नहीं करेंगे? गठबंधन तय करेगा। जे हम तो चुनेंगे, वोट देंगे, हम गठबंधन को वोट दे रहे हैं ना, हम दिल्ली से हैं, ठीक है। दिल्ली केजरीवाल को हम वोट देते हैं, ठीक है। ये आज तक दिल्ली में केजरीवाल जितना काम कर दिया, मैं कहूँ 7 जन्म में कोई पार्टी नहीं कर पाई। एक मन तो होगा ना कि ये प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ऐसा है, आज तक 70 साल में आज विरोध दिख रहा है, यहीं पे विरोध दिख रहा है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, सबकी सहमति है। हम लोग बिहार से हैं, राहुल गांधी के पास हैं। हाँ, राहुल गांधी। 70 साल में किसी ने काम के आधार वोट नहीं मांगा, साल बाद धर्म के आधार पे वोट मांगने के लिए बात कर रही है। इनके अंदर काम किया हूँ तो वोट करे। केजरीवाल के जैसे मत किसी के अंदर नहीं है, वो सीधा बात है। और सब गिदड़ है। बीजेपी चोर पार्टी है, इसको वोट बिल्कुल ना दे। पार्टी बिल्कुल चोर पार्टी है बीजेपी। चाय वाला चोर है, चाय वाला चोर है। हम लोग सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वो मोदी। हम 15 लाख आ गया, 15 लाख। जिसको मोदी बोलता है, हम इसको नहीं लेंगे। जितना भ्रष्टाचारी है वो चले जाते हैं मोदी सरकार में, और वो वॉशिंग मशीन में धूल। मोदी एक दिन पहले कहता है अजीत पवार पे 70,000 करोड़ कर्जा है, दूसरे दिन वो अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, ईडी सीबीआई सब बंद हो जाती है। क्या हो रहा है? कौन दे रहा है वोट? कौन दे रहा है वोट क्या
वो मशीनों में हेरा फेरी कर ले रहा है। अभी हम लोग के मेयर चुनाव हुआ था, वहाँ मोदी सरकार आते रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोदी सरकार जो है वोट का ईवीएम में उसका सेट किया हुआ 400 पार। अब की बार 400 पार, 400 हार। मैं आपको बताऊं 400 हार है। हम लोग जो है ना बिहार में वोटर आईडी है आपका? हाँ वोटर आईडी, आपका है वोटर आईडी? हाँ बिल्कुल है। कहाँ से है वोटर आईडी? बिहार से हम लोग, बिहार से। हाँ बिहार से हम लोग। पढ़ाई करते हैं? नहीं यहाँ पे हम लोग इंदरलग में रूम लेके रहते हैं हम लोग। काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते थे। हाँ बिहार में किसको वोट दिया था आपने? पैसे पिछले बार भी तेजस्वी यादव को वो बोला हूँ घर पे देने, तेजस्वी यादव को दो। बिहार में लालू है, लालू 25 में किसकी सरकार? लालू लालू नीतीश को, उसकी तेजस्वी यादव की। नीतीश ने गलती किया है, ये मैं बता दूं। वो बदलू है, इधर से बदल के इधर आया। पलटू राम है उसको, वो पलटू राम है बिहार का। लालू कुमार पलटू राम, कभी इधर कभी वो जानता भी नहीं है लालू के सिवा। 10 साल पहले इन्हीं सब पे आरोप लगाते थे केजरीवाल जी। तो देखिए आरोप लगाते करिए, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई सुरक्षा पे कर दिया है ना दिल्ली में, जनता खुश है। हम लोग रोड देखिए, रोड पानी भी पढ़ाई लिखाई सुविधा मुझे मिल रही है, बिजली रोड खुल पानी। के नहीं बोल रहे थे कि कांग्रेस के सपोर्ट में आप खुल के नहीं बोल रहे हैं? नहीं, खुल के ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सब कहने की बात, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। हम 3 बार दिखा दियो, दिखा पब्लिक को समझे, ये तुम्हारा फायदा है। हाँ ईमानदारी से दिखाओ, ऐसे बहुत बढ़िया रहेगा। आप देश ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। ये जो है कांग्रेस के वो है, इस बार कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? राहुल गांधी जी 2024 के 2024 जी। और कितना सीट आने वाला गठबंधन सरकार के नाम है, पूरे भारत में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है? जहाँ पे आए हैं गठबंधन में जो सरकार बनेगा, हमारा गठबंधन के सारे नेता तय करके जो बनेगा जनता स्वीकार करेगा। गांधी जी को क्या नाम है, सबने चुना है। बारी में आपको ये मत बोलिए कौन बनेगा। मैं पूछ जनता से, मैं क्यों तय करूंगा? ये तो जनता चुनेगा। नहीं, जनता मीडिया को जनता से पूछने का अधिकार है, वो पूछ सकती है लोकतंत्र में। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कौन बनेगा, संविधान में लिखा है। तो कौन बनने वाला है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। 2024 में राहुल गांधी जी को चुनाया गया है। हमारा नेता जो करेगा हम स्वीकार, हम वोट देने का अधिकार अपना नेता का है। कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है 2024 में? कौन बनेगा? अब तो अपने भाई साहब अरविंद भाई साहब को तो क्यों डाल दिए हैं? प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? गठबंधन अब बनेगा और क्या, सब बने वही बनेगा। अरे मिल केजरीवाल बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। वो राहुल गांधी वो जीते थे कौन? राहुल गांधी बनेंगे, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी बनेगा, कांग्रेस पार्टी बनेगा, कोई दिक्कत तय नहीं। करेगा वो बनेगा, इसके लिए कोई भी हाँ जो अच्छा काम करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। वो टाइम बताएगा, राहुल गांधी नहीं बनेगा। वो टाइम बताएगा। तो 2024 में कौन आने वाला है? परिवर्तन आने वाला है। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री तो देश तय करेगा कौन बनेगा, परिवर्तन आने वाला है। आपने सोचा होगा ना कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारे सोचने से तो ये है कि देश में परिवर्तन आने वाला है। और 400 सपोर्टर हैं आप? सपोर्टर किसके? सपोर्टर जनता के, नहीं, आप किसके सपोर्टर हैं? आपने किसको वोट देना है? आपको के संविधान को बचाने वाले के सपोर्टर को वोट देंगे ये नहीं बताएंगे? हैं जी। वोट किसको देना है आपको? किसको? इंडिया महागठबंधन को देना है। तो किस पार्टी को देना है? इंडिया गठबंधन। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। है जो पार्टी को आप वोट देते हैं वो जी यदि चले जाते हैं तो इसमें किसकी गलती है? दोबारा रिपीट करेंगे? जो आप वोट देते हैं और वो जो नेता किसी पार्टी में परिवर्तन कर लेते हैं, ये इसमें किसकी गलती है? देखिए गठबंधन तो हो ही चुका है, सब जानते हैं पूरी। आप किसके सपोर्टर हैं? मैं तो इंडिया फिर भी होगा ना कि इस पार्टी के सपोर्ट करते होंगे, इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आपको बताया इंडिया गठबंधन, आप क्या सुनना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को। यही मैं पूछ रहा हूँ, यही किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन की बात। इंडिया गठबंधन की वही आ रहे हैं सब। आप ये मीडिया वालों का काम है बांटना। और अभी मंच से ऐलान हुआ इस समय
रामलीला मैदान में कोई एक पार्टी नहीं आई थी। यहाँ गठबंधन की हाँ, पहले किसी के तो सपोर्टर होंगे ना। पहले की बात क्यों करें, हम तो आज की करेंगे। वोट तो देंगे किसी पार्टी, हम तो आज की वोट तो किसी पार्टी को गठबंधन को देंगे। बोलिए, वोट तो किसी पार्टी को ही देंगे, महागठबंधन को थोड़ी देंगे, मोदी जी को नहीं देंगे। वोट तो हम सिर्फ देंगे कांग्रेस पार्टी को। बनेगा पीएम अगला तो वो बनेंगे राहुल गांधी जी। हमने पीएम चुन लिया है उन्हें जी। इस बार जो है प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी जी। आप इधर आए, आपसे हम थोड़ा वो कर लेते हैं। देखिए, आज से 10 साल पहले इसी रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्ट है जी। और आज उनके साथ आप साझा कर रहे हैं जी। तो ये तो कांग्रेस क्या कहते हैं, ये तो पहले की बात है। अब की बात देखिए ना, अब क्या कर रहे हैं, अब साथ मिल के कर रहे हैं सब। ये इंडियन गठबंधन क्यों है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है इंडियन गठबंधन का कि सारी पार्टी मिलके एक ही को लड़ाएं और मोदी जी को हराएं। बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सभी भ्रष्टाचारी, ये सब तो देखिए, ये सब जो है बीजेपी लोग गलत आरोप लगाते हैं सारे नेताओं पर। जो काम करने की कोशिश करते हैं उन पर जो है गलत आरोप लगा देते हैं, और जो क्या कहते हैं काम कर रहे होते हैं उन्हें रोक देते हैं। केजरीवाल जी के जो साथ हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन अजय माकन जी जो थे, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने कहा था कि सही हुआ, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि गलत हुआ। तो किसके सपोर्ट में है आप? क्या मतलब, मैंने सुना नहीं आपको। अजय माकन है दिल्ली के नेता, उन्होंने कहा था कि जो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते जिस समय, उन्होंने कहा था सही हुआ और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहिए जब गठबंधन नहीं हुआ था आपका। लेकिन अब जो है सुर बदल रहे हैं। तो अब देखना है ना कि ये बीजेपी हार रही है, अब दिख रहा है, इस वजह से ही तो ये सब हो रहा है। अगर जैसे कि शरद चंद्र रेड्डी जेल में जाने से पहले उसने कहा कि केजरीवाल से हम मिले नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं है। 5 महीने जेल में रहने के बाद जब उसको बाहर आना हुआ तब उसने बहाना लिया और उसने फिर अपना बयान बदल लिया केजरीवाल के खिलाफ। तो बीजेपी ही चाहती है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है और केजरीवाल को अंदर डाल करके बहुत बड़ी गलती करी है। एक ईमानदार पार्टी का वो नेता है जिसके पक्ष में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत गलत हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आरोप लगाया कि 3000 करोड़ रुपए का जो टैक्स कांग्रेस के ऊपर लगा है, ये इस पर आप क्या सोचते हैं जनता के? ये सर गलत आरोप है, आप खुद देखिए ना। इन पे एक बात बताइए, 3000 करोड़ का आरोप लगाएंगे बीजेपी वाले, सारे देश से तो पैसा लूट ही चुके हैं, तो उन पे कहाँ से आएगा बेचारों पे 3000 करोड़? ये जो 3000 इस बार कैसे लड़ेगी पार्टी चुनाव? पार्टी हम सब उनके साथ हैं, जनता से लड़ेगी। जनता ने चुन लिया है जब पीएम उन्हें। चुनाव प्रचार के इस बार होने वाले हैं? नहीं, ये तो देखे जाइए क्या होती है क्या नहीं। आप सपोर्ट में है कांग्रेस? हम तो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आम आदमी के सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए।